हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और बहुत सारे लोग मुझसे कंटिन्यूसली डाउट पूछ रहे थे कि पीटी 365 इनफ है क्या अगर हमें साल भर के करंट अफेयर्स कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि क्या ये इनफ है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये देख लेते कि पीटी 365 होती क्या है। तो जो पीटी 365 है वो एक मैगज़ीन है जो पूरे साल भर का करंट अफेयर्स कवर करती है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे साल भर के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं और जो पीटी के लिए आती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है और उसमें वही चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप पीटी 365 को कवर करते हो अच्छे से, अगर आप इसको 2 बार कम से कम अच्छे से पढ़ लेते हो, इफ़ यू रीड दिस 2 टाइम्स, तो आपके करंट अफेयर्स आराम से कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है। तो मॉक टेस्ट आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का करो जिसके आप पीटी 365 नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप विजन की पीटी 365 पढ़ रहे हो तो मॉक टेस्ट आप विजन के मत करो, किसी और के करो, क्योंकि आप अगर विजन के पढ़ रहे हो तो वो लोग इसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो तो आप वैसे भी कवर कर ही रहे हो। और अगर आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट करोगे तो आपको और एडिशनल इसी करंट अफेयर्स में और वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ट्राई करना है कि आप जिस इंस्टीट्यूट की पीटी 365 पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट मत दो, या फिर दे रहे हो तो उसको बस रिवीजन की तरह लो। लेकिन अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आपको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे आप। तो ये तो हो गया पीटी 365 के बारे में। अब हमें ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स की पीटी 365 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और कौन से सब्जेक्ट्स की आप छोड़ सकते हो। तो देखो, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी वाली, इंडियन इकोनॉमी की। देन उसके बाद होती है एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको जो करनी है आप कर सकते हो और नहीं भी करनी है तो छोड़ सकते हो। एनवायरनमेंट के बाद आप पॉलिटी की कर सकते हो, देन आप इंटरनेशनल रिलेशंस की कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ, और इस एक और जो एनवायरनमेंट के बाद एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली। ये तीनों आपको करनी ही करनी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक तो करनी है। उसके बाद बाकी सब आपकी चॉइस है। सोशल इश्यूज़ वाली जो होती है वो बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट होती है वो, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो अभी थोड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हमने शंकर आईएएस पढ़ ली और प्लस पीटी 365 पढ़ ली 2-3 बार, तो क्या हमारा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। तो आपने अगर इतना कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट 70% काम तो कर लिया है। उसके बाद आपको बाकी 30% के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी 30% के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और वो भी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या आता है और किस चीज़ों में आपको और पढ़ना है, प्लस आपको यहाँ से वैल्यू एडिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा, ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो इसका आपको एनालिसिस करते रहना है। और दूसरा, आप थोड़े वीडियोस देखो, जो मैराथन वीडियोस आते हैं नेट पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो मैराथन वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि स्लीपी क्लासेस के आते हैं, देन टारगेट यूपीएससी, बहुत सारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी मैराथन वीडियोस आती है। तो आप उसको देखो और आपका ये ऑलमोस्ट फिर आपका 100% कवर हो जाएगा। और ये जो मैराथन वीडियोस होती हैं उनको आपको फ्री टाइम में देखना है, जब आप पढ़ रहे हो तब नहीं देखना। जब आप फ्री रहते हो या फिर खाना खा रहे हो या फिर जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब आप इनको देखोगे तो ये आपका एक रिवीजन के जैसा हो जाता है। तो आप अगर इतना कर रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट सेक्शन कवर हो गया। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक्स के लिए करना है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा ही करना है। अब देखो, यहाँ पे एक और दूसरे लोगों का डाउट होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से मंथली मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से वो मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे थे, तो अब उन्हें पीटी 365 पढ़नी चाहिए या नहीं। तो जो मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे थे उनको पीटी 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
don't have to read PT 365 again because PT 365 is just a compilation of all these. तो आपने अगर इसी को पढ़ा है तो इसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपने उसको हाईलाइट किया होगा और आपके दिमाग में एक वर्चुअल इमेज बन गई होगी, तो आप इसी को ही रिवाइज कर लो. ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए एज़ कम्पेयर टू रीडिंग PT 365. ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनने साल भर नोट्स बनाए होते हैं अपने और न्यूज़पेपर पढ़ा होता है. नोट्स बनाए होते हैं न्यूज़पेपर से ही और थोड़े अलग न्यूज़ के वेबसाइट्स वगैरह से नोट्स बनाए होते हैं. तो जिनने न्यूज़पेपर पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं तो वो बस आप अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट दो और वहाँ से वैल्यू ऐड करो. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप फिर से PT 365 पढ़ने जाओगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसीलिए जो आपने किया है उस पर भरोसा रखो और उसको अच्छे से करो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सारी चीज़ें तो सेम ही हैं. अब PT 365 में भी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, वही चीज़ होती है जो न्यूज़ में रही होती है. तो आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, बस आपको इंश्योर करना है कि आप एक साल का अच्छे से कर रहे हो और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, ताकि जो भी पढ़ा है वो एटलीस्ट याद रहे. 10 जगह पे बुक्स 10 करंट अफेयर्स के सोर्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही करंट अफेयर्स का सोर्स पढ़ लो और उसको बार बार पढ़ लो, ताकि यहाँ से जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट यहाँ से अगर कुछ आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, और अगर फिर कुछ तो बाहर से आ रहा है तो वो तो किसी को भी नहीं आता. तो इसीलिए जो पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो, सारा कुछ पढ़ने को मत जाओ. तो यही है आज की वीडियो में. आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करो. रिवीजन इज़ द की फॉर प्रीलिम्स. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इंश्योर करना है कि आप इसको अच्छे से करो. आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो. तो कहीं से भी पढ़ो, इट डजेंट मैटर, बस उसको बार बार रिवाइज करो. तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.